अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको अपने चैनल पर ट्यून अप करने पर खुशामदीद कहता हूं। और मैं पाकिस्तान के लिए काम करता हूं, अपनी नेशन के लिए काम करता हूं, पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखता हूं। समझने वाले मेरी नीयत को, मेरे पैगाम को बखूबी समझते हैं। बात यह है कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम चूँकि पाकिस्तान के जो लीडर थे हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कल उनका 25 दिसंबर जो है यौम पैदाइश गुजरा है, तो उस ज़िमन में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको एक नहायत खूबसूरत पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा आज का सब्जेक्ट है ट्रू लीडर वर्सेस फेक लीडर्स, यानी सच्चे लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं और फेक लीडर्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो वीडियो शॉर्ट होगी, 1-2-3 वाक़यात आपको छोटे छोटे सुनाऊंगा। जब पाकिस्तान की मूवमेंट थी तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बड़े जोश, बड़े वलवले के साथ, और उनके जो रुफ़क़ाए कार थे, जो लीडर थे उस वक्त के, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग थे। मैं नहीं ले सकता सबका नाम। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान थे, मौलाना हज़रत मोहानी थे, मौलाना मोहम्मद अली थे, जौहर थे, और बड़े बड़े लीडर थे। सबका नाम नहीं लिया जा सकता। और पाकिस्तान की हिस्ट्री आप पढ़ें तो आपको सबके नाम मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं सबका नाम लेने लगूं तो फिर वो वीडियो में टाइम बड़ा कंज्यूम हो जाएगा। तो बरतानिया हुकूमत का राज था इंडिया पर। तो बरतानिया हुकूमत ने एक क्रिप्स मिशन भेजा इंडिया में। पाकिस्तान तो बना नहीं था, क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन ने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड की हुकूमत को रिपोर्ट पेश की, और क्रिप्स मिशन ने ये कहा कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान अलहदा वतन से कम किसी चीज़ पर आमादा नहीं होंगे। वहाँ के हालात इतने ख़राब हैं इंडिया के कि तकसीम होना जो है वो एक लाजम व मलजूम हो गया। उससे कम मुसलमान लीडर किसी चीज़ पर आमादा नहीं। ये वो लीडर थे जो ट्रू लीडर थे, जो अपने मिशन पर कारबंद थे और अपने मिशन पर इतने ज़बरदस्त मजबूती से कायम थे कि आज़ादी पाकिस्तान और तकसीम हिंद से कम किसी चीज़ पर आमादा नहीं थे। हालांकि उस वक्त हज़रत कायद आज़म जो सबसे बड़े लीडर थे इंडिया के, वो उनको बड़ी चीज़ें ऑफ़र की गई, उनको बड़े ओहदे ऑफ़र किए गए, और हिंदुओं की पार्टीज़ ने, हिंदुओं के लीडरों ने कहा कि इनको मुसलमान तो कमज़ोर हैं, इनके लीडरों को कोई चीज़ ऑफ़र करो, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो इस तरीके से इंडिया जो है वो तकसीम होने से बच जाएगा। उस वक्त उनकी अव्वलीन ख्वाहिश थी कि इंडिया तकसीम ना हो और पाकिस्तान जो है वो वजूद में ना आए। अब वो जो लीडर थे हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके जो रफ़क़ाए कार थे, वो ट्रू लीडर थे। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि वो आजकल के लीडरों की तरह नहीं थे जो हमारे लीडर हैं आज। ये आजकल के लीडर जो सिर्फ इक़्तिदार के लिए बिक जाते हैं, चंद ब्रीफ केसों में बिक जाते हैं, इस तरह के लीडर नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि क्रिप्स मिशन ने रिपोर्ट दी कि जो मुस्लिम लीडर हैं हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, वो तकसीम हिंद से कम किसी चीज़ पर आमादा नहीं है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। और इंडिया के जो लीडर थे महात्मा गांधी, उन्होंने कलकत्ता में एक जलसा हुआ, तो उस जलसे में उन्होंने अपनी कौम से, हिंदुओं से खिताब किया, और उसमें उन्होंने कहा कि
इंग्लिश में मैं सुनाता हूँ, वो कोटेशन सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि इवन इफ द कंट्री गोज टू फ्लेम्स, द हिंदूज ऑफ इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो कोटेशन है ये मैंने एक किताब से ली है। उस किताब का नाम है अर्ली ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। ये किताब लिखी है पाकिस्तान बनने के बाद रिटायर्ड मेजर जनरल शाहिद हामिद ने। अभी लाइब्रेरियों में ये किताब मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। जब कायद आज़म ने गांधी जी का ये खिताब सुना, ये फ़िक्रा उनके कान में पड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इलाहाबाद में मुसलमानों का जलसा था और उस जलसे में कमज़ोर इंसान थे, जिनको बीमारी लगी हुई थी, उम्र के आखिरी हिस्से में थे, लेकिन हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का वलवला को हिमालय के पहाड़ से ज़्यादा मजबूत था। उनमें इतनी ताकत थी, इतनी जान थी, ना उनको कोई ख़रीद सकता था, ना वो बिक सकते थे, ना वो झुक सकते थे। उन्होंने क्या फ़िक्रा कहा, मैं उनके स्टाइल में, उनकी आवाज़ में आपको सुनाना चाहता हूँ, आपको मज़ा आएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी वो फ़िक्रा सुन के। उन्होंने इंग्लिश में ही जवाब दिया, उस इंग्लिश फ़िक्रे का जवाब इंग्लिश में दिया। उन्होंने कहा, लुक हियर माय कंट्रीमैन, the Muslims of India will never accept anything less than the creation of Pakistan unless they lift us physically and throw us into the Arabian Sea. Till then, no surrender. ये था उनका अज़म, ये था उनका वलवला, ये थी उनके इरादे की मजबूती, क्योंकि वो ट्रू लीडर थे, वो सच्चे लीडर थे, वो झुकने वाले नहीं थे, वो बिकने वाले नहीं थे। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से और उनकी मेहनत से और मुसलमानों की कुर्बानियों से वजूद में आ गया। ये जो नस्ल है आजकल की लैंड क्रूज़रों में फिरने वाली, बर्गर खाने वाली, ये नस्ल नहीं थी। वो नस्ल दुनिया से रुखसत हो चुकी है। मैं भी बाद में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान के फ़ौरन वजूद में आने के बाद पैदा हुआ हूँ। मेरे दिल में दर्द है, मुझे मेरे वालिद साहब सुनाया करते थे वो हिंदुओं के ज़ालिमाना रवैये, मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ। अब सुनिए क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि कायद आज़म जो थे वो अभी तो इलेक्शन नहीं हुए थे और कोई वज़ीर आज़म नहीं था, कोई पाकिस्तान के पास आइन नहीं था। कायद आज़म जो थे उनके पास ओहदा था गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का निज़ाम चलाने के लिए गवर्नर जनरल का ओहदा था। ठीक है, उनकी एक कैबिनेट भी थी। उस कैबिनेट में कैबिनेट डिवीज़न के सेक्रेटरी ने एक समरी पेश की पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद। अभी कायद आज़म हयात थे, जिंदा थे। वो समरी आई कायद आज़म के पास, तो समरी में ये लिखा था कि ये समरी है कि आपके लिए जाने आने के लिए मशरक़ी पाकिस्तान और कराची और पेशावर और लाहौर और मुख्तलिफ़ शहरों में जाने के लिए आपके लिए हमारे मुल्क को एक अलहदा जहाज़ की ज़रूरत है। उस जहाज़ की कीमत है 25 लाख रुपए। उस वक्त 1947-48 की बात सुना रहा हूँ। तो वो समरी 25 लाख रुपए की थी कायद आज़म के पास। जब वो समरी आई तो कायद आज़म ने उस पर दस्तखत करने थे। उन्होंने ये नोट लिखकर वो समरी रिजेक्ट कर दी कि पाकिस्तान इज़ ए पुअर कंट्री, वी कैन नॉट अफोर्ड ए लग्जरी of 25 lakh rupees in the shape of a separate aeroplane for Governor General of Pakistan. Therefore the summary rejected. ये थे सच्चे लीडर, ये थे ट्रू लीडर, जिन्होंने अपनी अयाशियों के लिए मुल्क का पैसा खर्च नहीं किया, अपनी सहूलतों के लिए सामान आसाइश और आराइश पैदा नहीं किया।
उन्होंने मुल्क का मुफाद जाना और समरी रिजेक्ट कर दी। फिर दूसरा वाक़या ये हुआ कि कायदे आज़म के सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब ये कैबिनेट मीटिंग है, तो कैबिनेट मीटिंग में जो है वो जो मिनिस्टर्स आएंगे वो मीटिंग के दौरान उनको कोई कॉफ़ी और चाय जो है वो सर्व की जाएगी। तो कायदे आज़म ने कहा कि जिसने कॉफ़ी या चाय पीने की जिसकी तमन्ना है वो घर से पी कर आए, किसी को चाय और कॉफ़ी नहीं सर्व की जाएगी, सिर्फ पानी, सादा पानी का गिलास सर्व किया जाएगा। जिसने चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, वो अपने घर से पी कर आए या घर जाके पिए। हुकूमत के पास कुछ नहीं है, हम नहीं सर्व कर सकते। ये थे ट्रू लीडर्स। इसके बाद पाकिस्तान के हालात ये थे कि पाकिस्तान के जो सरकारी दफातर हैं और सरकारी अफसरान हैं उनको देने के लिए तनख्वाहें नहीं थी। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सनतकार थे उस वक्त, अब तो हर बंदा बड़ा आदमी है ना, हर प्रॉपर्टी डीलर जो है वो बना हुआ है, पाकिस्तान का मालिक बना हुआ है। अब देखें ना, अब पाकिस्तान का नक्शा बदल चुका है, वो नक्शा नहीं आया जो पाकिस्तान बनने के वक्त था। अब तो हर प्रॉपर्टी डीलर अरब खरबपति है। उस वक्त बैरिया टाउन नहीं था, उस वक्त बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर नहीं थे। उस वक्त के चीफ जस्टिस जो हैं उनके दामाद जो हैं ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मालिक नहीं थे जो खरबपति हैं। जी जनाब, वो लोग ट्रू और सच्चे लोग थे, गरीब मुल्क था उस वक्त। मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि जो पेपर जोड़ने के लिए, पेपरों को नथी करने के लिए कॉमन पिन होती है, दफातर में दस्तयाब नहीं थी। और एक दरख्त, कोई दरख्त है जिस दरख्त पे लंबे लंबे कांटे लगते हैं, वो कांटे उतार कर वो कॉमन पिन की जगह वो पेपर लगाए जाते थे। ये थी हालत पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान वजूद में आया, उन हालात में भी पाकिस्तान सरवाइव कर गया और पाकिस्तान के ट्रू लीडर्स ने आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है कुर्बानियाँ दी और लालच नहीं की, अपनी ज़ाती मुफाद को तरजीह नहीं दी, कौमी मुफाद को तरजीह दी। अब ज़रा आगे आ जाए। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद हज़रत कायदे आज़म इंतकाल फरमा गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब आ गए नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान बहुत बड़े नवाब थे, जागीर के मालिक थे। जब उनको लियाकत बाग रावलपिंडी में गोली मारकर एक साजिश के तहत कत्ल किया गया, तो जब उनका पोस्टमार्टम हो रहा था, जब उनके शेरवानी और कपड़े उनके उतारे डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रूम में, तो उनकी बनियान अंदर से फटी हुई निकली और जो पैरों में मोजे उन्होंने पहने हुए थे वो भी फटे हुए थे। आप अंदाजा करें, वजीर आजम पाकिस्तान की ये हालत, उस वक्त के वजीर आजम ये थे ट्रू लीडर। और आप विरता हैरत में मुब्तला होंगे ये बात सुनकर के नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान के बैंक अकाउंट में 1280 रुपये, कुल 1280 रुपये थे। वजीर आज़म पाकिस्तान के अकाउंट में 1280 रुपये। अब वो लीडर थे, उन्होंने अपनी जेबें नहीं भरी, उन्होंने अरबों खरबों नहीं लूटा, मुल्की ख़जाना नहीं लूटा। मुल्क तंदुरुस्त व तवाना होता गया। लेकिन जब वो सच्चे लीडर चले गए, जब करप्ट लीडर आ गए, जब तोशा खाना आ गया, तो फिर मौज बहार इनकी शुरू हो गई। अब क्या है कि अब हमारे लीडर आने वाले मौजूदा लीडर जो हैं वो बेंटले कॉन्टिनेंटल गाड़ियों के मालिक हैं, वो रोल्स रॉयसों के मालिक हैं। उनको पता नहीं है कि जनेवा के बैंक्स में उनके पास कितने खरब, कितने अरब डॉलर का बैंक बैलेंस है। अमेरिका में उनकी जायदादें हैं, उनकी जायदादें सरे महल की शक्ल में इंग्लैंड में है, उनकी जायदादें दुबई में मल्टी स्टोरी प्लाजा, हमारे मिनिस्टर्स के दुबई में मल्टी स्टोरी प्लाजा है, फ्रांस में प्रॉपर्टीज़ हैं।
तो अब तो हर आदमी पाकिस्तान का मलिक रियाज बनना चाहता है, जिसको मालूम नहीं है मेरे पास दौलत कितनी है। प्राइवेट जेट और तैयारे उन्होंने ख़रीदे हुए हैं। अब हमारे बिलावल साहब 12-12 लाख के जूते पहनते हैं क्योंकि ये फेक लीडर हैं, इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। अब हमारी मरियम नवाज जो हैं वो 30-30 लाख रुपए का फार वाला कोट पहनती हैं। तो ये तो हमारे फेक लीडर्स हैं। अब हमारे इमरान खान साहब तोशा खाना से 2 अरब डॉलर की जो है वो घड़ी लेके चले जाते हैं। कहने वाले कहते हैं कि जी वो तो घड़ी भी कोई चोरी होती है। भाई आपने तो घड़ियां ली और बहुत कुछ लिया, आपकी फरा गोगी अरबों रुपए लूट के ले गई। 25 अरब रुपया तो आपकी जो है पिंकी पीरनी उसने 25 अरब रुपए का टीका लगाया बनी गाला में बैठ के, आपके दोस्तों ने लूटा। अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही, आप अपने आप को लीडर कह रहे हैं। अब सब के सब करप्ट लीडर हैं, सिर्फ अपनी जात का सोचते हैं, मुल्क का नहीं सोचते। हमें कुछ नहीं पता हमारे मुल्क का क्या मुस्तकबिल है। आप अंदाज़ा करें इस वक्त हालत ये है। आज की बात आपको बताता हूँ, आज की बात ताज़ा खबर आपको बताता हूँ कि आज पेशावर में 20 किलो आटे का थैले का रेट जो है 2600 रुपये है। 2600 रुपये में आटे का थैला बिका। मैंने अपने हाथों से, मैं स्कूल में पढ़ता था, मैंने 20 किलो आटे का थैला फाइन आटा 2 रुपये और 4 आने का खरीदा। उस वक्त पाकिस्तान के लीडर सही थे। ये अयूब दौर की बात आपको सुना रहा हूँ। 2 रुपये 4 आने का 20 किलो का थैला मैंने अपने हाथ से खरीदा। अब आज का रेट 2600 रुपये में वो बिक रहा है 20 किलो आटे का थैला। अब हमारे लीडर सच्चे नहीं हैं, इन्होंने मुल्क को कंगाल कर दिया। अब पाकिस्तान के पास ये बताता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज कितना है। पाकिस्तान के पास 7 अरब डॉलर और 6 अरब डॉलर के दरमियान तकरीबन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है, खाली हुआ है। और इस वक्त बांग्लादेश के पास 157 अरब डॉलर का जो है फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है। पाकिस्तान से वो छोटा मुल्क है। और भारत के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो आज का फिगर आपको बता रहा हूँ, वो 540 अरब डॉलर है भारत का फॉरेन एक्सचेंज। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं, अमेरिका से भी ज़्यादा है, वो मुल्क है, उसका नाम है चाइना। आप अंदाज़ा करें कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान से इस वक्त डबल है। बांग्लादेश डिफॉल्ट नहीं हो रहा, वो हमसे अलहदा होकर तरक्की कर गया है। इस वक्त अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो 2.5 रुपये पाकिस्तान के आप दें तो 1 अफगानी आपको मिलता है। आप अंदाज़ा करें, अफगानिस्तान की करेंसी, तबाह हाल मुल्क जिसमें एक दाना गंदम का पैदा नहीं होता, जिसमें कोई फैसलाबाद की फैक्ट्रियां नहीं है, जिसमें कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, जिसमें कोई फुटबॉल बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं है, उसकी करेंसी पाकिस्तान से मजबूत है। वजह आपको बता दी है। हमारे तमाम के तमाम लीडर फेक हैं। तमाम के तमाम लीडर जो हैं फार्म हाउसेस में रहने वाले हैं। पूरे पाकिस्तान को इन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों में तब्दील कर दिया। पेशावर से लेके कराची तक कोई कारोबार चमकता दमकता आपको नजर नहीं आएगा। 24 करोड़ लोगों में 1.5 करोड़ लोग पाकिस्तान के बेरोजगार हैं और हजारों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर आपकी अवाम बेरोजगार हो रही है। ये फिगर्स ये बताते हैं कि हमारा मुस्तकबिल हमें तारीक होता नजर आ रहा है, इसलिए कि हमारे लीडर जो हैं वो फेक हैं। फेक कैसे हैं? जब वजीर आजम का इंतखाब होता है, जब सेनेट का इंतखाब होता है, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इंतखाब होता है, नोटों से भरे हुए ब्रीफ केस चलना शुरू हो जाते हैं।
किस कदर शर्म का मकाम है कि हमारे लीडरों की खरीदो फरोख्त जो है वो कमोडिटीज़ की तरह हो रही है, ये माल की तरह, सोने की तरह, आलू टमाटर और प्याज की तरह हमारे लीडरों की खरीदो फरोख्त हो रही है। और हमारा हर लीडर इक़्तिदार का और पैसे का भूखा है, उसको इक़्तिदार दो, जिस पार्टी में मर्जी उसको शामिल कर लो। आप देख लें, जो इमरान खान की पार्टी में लीडर हैं वो सारे बाहर की पार्टियों के लीडर हैं, वो इक़्तिदार की लालच में आ गए। अब चूंकि ये हुकूमत भी चली गई, अब वो जंप करके बाकी पार्टियों में जा रहे हैं। तो ये सारे लीडर, बहुत सारे लीडर जो हैं वो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। कोई जनरल ज़िया उल हक के साथ था, कोई नून लीग के साथ था, कोई काफ लीग के साथ था। ये अजीब खिचड़ी पकी हुई है। और ये लीडर चूंकि ट्रू लीडर नहीं है, ये फेक लीडर हैं। ये कौम के लिए काम नहीं करते, ये अपनी जेब भरने के लिए काम करते हैं, ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए काम करते हैं। ट्रू लीडर वो थे जो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे। ट्रू लीडर वो थे जो नवाबजादा लियाकत अली खान थे। ये फेक लीडर है, और फेक लीडरों से आपको तरक्की की तवक्को नहीं की जा सकती। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर ख़त्म